अपने पास सिस्टम नहीं है। बस इतना सोचो, कब्र में पहुंचेंगे, फरिश्ते आएंगे और चेहरे पे दाढ़ी देखेंगे, मुस्कुरा के खुद ही कहेंगे छोड़ो यार हुजूर का गुलाम लेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का गुलाम लेटा हुआ। मैं जब उन जनाजों को देखता हूं ना जिनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं तो कलेजा ठंडा होता है। मैं कहता हूं यार बाकी बात तो पूछने से पता चलेगी फरिश्तों को, लेकिन दाढ़ी बता देगी हुजूर से मोहब्बत करके। सुभान अल्लाह। इसलिए कभी ऐसा जनाजा ना बनना जिसके चेहरे की दाढ़ी ना हो, ना बनना। कहीं ऐसा ना हो अगर हुजूर ने चेहरा देख के तेरा चेहरा फेर लिया तो फिर खैरियत नहीं है। वरना हुजूर तो इतना प्यार करते हैं, आ गए कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी निस्बत हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है। और जब कभी ऐसा होता है ना दुरूद पढ़ने की बारी आती है तो ये भी शर्म लगती है। हम बार बार कहते हैं पढ़ो दुरूद, पढ़ो दुरूद, जोर से पढ़ो, हिल के पढ़ो, झूम के पढ़ो, शर्म आती है। ये नहीं है। एक बात सुने, जहन में रखें, जमाने की नजरें हम पे हैं। ये मत सोचना तुम्हारे जलसे में सिर्फ मदीने वाले के गुलाम बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इस जलसे में कितने घुसपैठिए भी बैठे होंगे जो सिर्फ तुम्हारी वज़ाकत और तुम्हारी मोहब्बत चेक करने आए होंगे। ये जो हुजूर के नाम के साथ खिलवाड़ किया जाता है ना बार बार, ये बाई चांस नहीं होता है, बाई चॉइस होता है, बाई प्लानिंग होता है। सिर्फ हमारे जज्बात को ये देखने के लिए ये कौम कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है, कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है, एक सोचा छोड़ा जाता है। लोग कहते हैं यार हमारा मैटर नहीं। मैटर कैसे नहीं है? ये हमारा नहीं, हमारी नस्लों का मैटर है। हुजूर की जात का मैटर, ये हमारी नस्लों का मैटर है। हुजूर से वफा करो। कई बार लोग ये आके जलसे में देखते हैं इन्हें कितना प्यार है, तो वो बैठे होते हैं ना तो कहते हैं इनका मौलवी आया, उसने कहा हाथ उठाओ, तो 10% ने उठाया था। उनने कहा कहो सुभान अल्लाह, तो 30% बोल लेते। दुरूद की बारी आई तो बड़ी मुश्किल से पढ़ लेते। मौलवी भी गुस्सा था तो वो यही लिख देते इन्हें नबी से प्यार नहीं। जब बात दुरूद की आया करे तो ऐसे झूम के पढ़ा करो, लोग लिखने पे मजबूर हो जाएं। लिबास कोई सा भी हो, चेहरा कैसा भी हो, जब बात हुजूर की आती है सारे ही दीवाने नजर ऐसे दुरूद पढ़ा करो। वो दलाइलुल खैरात एक किताब लिखी गई, बड़ी मोतबर किताब है। लोग अपने वजीफों में उसको रखते हैं, जितने बुजुर्गान दीन है उसको अक्सर पढ़ा करते हैं। लेकिन उसके मुसन्निफ जानते हो क्या कहते हैं? मैंने इस किताब को क्यों लिखा? कहते हैं एक दिन मैं सफर पे था, मुझे वजू की जरूरत पड़ी, पानी नहीं था। ऐसे तो नल नहीं थे ना जितने आज है। आज तो टोटी खुली है तो खुली है, समर चल रहा है तो चल ही रहा है, नाली भर भर के चल रही है, कोई मतलब ही नहीं है। आज साइंस कह रही है कि पानी कम खर्च करो। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि पानी हिसाब से खर्च करना है कि कतरे का हिसाब लिया जाएगा। तो थोड़ा ख्याल किया करो, समर का बटन दबा के ना छोड़ा करो। पानी की किल्लत थी। आप फरमाते मुझे वजू करना था, मैं पानी की तलाश में निकला। कहते हैं जब पानी की तलाश में मैं निकला ना तो मुझे एक बस्ती नजर आई। मैं जल्दी जल्दी गया, मैंने जाके देखा तो वहां पे कुआं तो था लेकिन डोल रस्सी नहीं थी। मैं चारों तरफ देखने लगा, कब मैं परेशान था वजू कैसे करूं। फरमाते हैं कि मैं देख रहा था मेरे सामने एक बच्ची, छोटी सी 7-8 साल की बच्ची छत पे खड़ी थी। उसने मेरा मामा देखा, लिबास देखा, देख के कहने लगी चेहरे से अल्लाह वाला लगता है, परेशान क्यों है? मैंने कहा बेटी वजू करना है, पानी की जरूरत है। बच्ची कहने लगी फिर कुआं है ना? कहने लगे बेटी कुआं तो है लेकिन डोल रस्सी नहीं है। उसने मुस्कुरा के कहा इतने बड़े बाबा हो के भी डोल रस्सी के मोहताज, इतने बड़े आलिम हो के भी? कहा फिर? कहा ठहरिए। फरमाते बच्ची करीब आई, कुएं में थूका, जैसे थूक नीचे गया पानी निकल के ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह। कहने लगे अब वजू कर लीजिए। फरमाते मैंने वजू तो कर लिया लेकिन बेकरारी बढ़ जाती है। सोचने लगा ये क्या हुआ है। मैंने नमाज पढ़ी, बच्ची का हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेटी बता तो सही वह कौन सी इबादत है जो तूने की है? मैं डोल रस्सी के लिए परेशान था लेकिन तूने थूका और पानी किनारे पे आ गया। बता तो सही अभी तेरी उम्र फर्जियत की नहीं है, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है,
रोजा तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बता तो सही कौन सी इबादत करती है जिसके बदले में खुदा ने ये रुतबे दे दिए हैं कि तूने थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया। बच्ची ने मुस्कुरा के देखा, कहा बाबा राज है, राज रहने दे, मत पूछ इस राज की बात क्या है। बाबा ने कलाई पकड़ी, कहा बेटी बता तो सही वो कौन सी इबादत है जो तूने की है। बच्ची ने कहा बाबा अगर पूछना चाहता है तो सुन, सच तो यह है कि जब मैं रात को बिस्तर पे लेटती हूँ तो मेरी माँ तस्बीह ला के हाथ में देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मरतबा हम मदीने वाले पे दुरूद नहीं पढ़ लेते हैं। का सजदे तो नहीं किए हैं, रुकू भी नहीं किए हैं, क़याम भी नहीं किए हैं, कुऊद भी नहीं किए हैं, लेकिन इतना किया है जब दुनिया सो जाती है हम सोते सोते मुस्तफा पे दुरूदों के पैगाम भेजा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई ये हुजूर से मोहब्बत है और यही बच्चों को सबक दें आप, यही बच्चों को सबक दें। सोशल मीडिया पे उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत गौर से सुने, सारे बापों के लिए पैगाम। आज कोई बेटा बन के ना सुने मेरी बात, हर बंदा बाप बन के सुने। बेटा बन के सुनेंगे तो निकाल देंगे कानों से, बाप बन के मेरी बात सुनो, महसूस करना मेरी बात को। उसका बयान आया, उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला, बड़ी मोहब्बतों के साथ पाला, लेकिन आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी बेटी को अपने नाम से, अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। और उसने कहा था सारे बापों के लिए मेरा एक पैगाम है, अपनी बेटी को कुछ सिखाना या मत सिखाना, मदीने वाले का दीन जरूर सिखा देना। ये उस बाप ने कहा, मदीने वाले का दीन जरूर सिखा देना। होशियार वो बाप नहीं है जो औलाद के लिए बैंक बैलेंस छोड़ के गया, बिल्डिंगें छोड़ के गया। सबसे ज्यादा होशियार वो बाप है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ के गया, हुजूर पे दरूद पढ़ने वाला छोड़ के गया, हुजूर से वफा करने वाला छोड़ के गया है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला छोड़ के गया। बच्चों को हुजूर का प्यार सिखाओ, हुजूर का दीन सिखाओ। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, खाक तरक्की की है, बोले बहुत तरक्की हो गई। कुछ लोग तो इतने बड़े जाहिल हैं जो कहते हैं पहले आदमी बंदर था, अब इंसान बना, हमने इतनी तरक्की कर ली। मैं कहता हूं जरा सोचो और पूरी ताकत लगा दो आप, जितने साइंस की आपके पास ताकत है ना सारी लगा दो। उस वक्त तक इंसान कामिल नहीं बन सकता जब तक मदीने वाले की तालीम उसके अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक कामिल नहीं बन सकता। हुजूर का दीन जब सिखाएंगे तो आपकी नस्लें आपको फायदा देंगी, आपकी औलाद आपके काम आएगी, वरना कोई काम आने वाला नहीं। और मेरे भाई, आज हाफिज सलामत साहब के वालिद साहब की ये 40वें की फातह है। भाई मैं उस दर्द को तो महसूस नहीं कर सकता जो बाप की जुदाई का दर्द एक बेटे के दिल पे हो सकता है। हम सिर्फ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो दर्द जो इनके दिल में हो वो मेरे हो, ये नहीं हो सकता है। यकीन करें, बाप वो दरख्त है अगर चला जाए तो जिंदगी में कभी छाया नहीं मिलती है, ये याद रखना। अगर बाप चला जाए कभी साया मैसर नहीं होता। बेटे कहने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन बाप नहीं मिलेगा। इसलिए इससे पहले कि बाप का जनाजा उठे उसकी कदर करो। बाप क्या चीज है कभी महसूस किया? कभी नहीं सोचा हमने। अबू जहल ने हुजूर के पत्थर मारा, खून बहा, हुजूर घर नहीं आए, हरम शरीफ में आए और अपने शिकवे, अपना दर्द अपने रब से बयान किया, हरम शरीफ में आ गए। इधर हुजूर के चचा शिकार से वापस आ रहे थे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, बाप क्या होता मैं ये बताने लगा। हुजूर के चचा शिकार से वापस आ रहे, तो जब वो शिकार से वापस आते थे ना, यूं बाजू फैला के ना अकड़ अकड़ के चलते थे। रास्ते में दो बांदियां खड़ी होकर बातें कर रही थी, कहने लगी अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये अकड़ना भूल जाएगा। रुक गए, क्या बात है? कि तुझे नहीं पता आज तेरे भतीजे को पत्थर मारा गया? बस इतना सुनना था, जलाल आया, बस तलवार संभाली। किसने मारा? अबू जहल ने। पहुंचे, यारों से पूछा कहाँ है? कि फला जगह बैठा अपने दोस्तों के साथ। गए, जाके तलवार का दस्ता मारा,
सर फटा, उसका खून बहा, और उसके बाद फिर कहा मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हमने उसे हरम में रोते देखा है। आए हुजूर सजदे में थे, मुअर्रिखीन ने लिखा कि कंधे पे हाथ रखा, भतीजे सर उठा, हुजूर ने सर नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा कहा भतीजे सर तो उठा, तेरा चचा आया है, हुजूर ने फिर भी सर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा कंधा पकड़ के जब उठाया, मुअर्रिखीन लिखते हैं जब हुजूर का सर उठा था पूरा चेहरा आंसुओं से तर था, खून था चेहरे पे मुस्तफ़ा के। हुजूर ने सर उठाया और चचा ने यूं बाजू फैलाए, भतीजे आंसू पोंछ ले तेरा चचा आ गया है। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब चचा ने यूं बाजू पकड़े ना, मुस्तफ़ा ने यूं झटका दिया और तारीख साथ चमला कहा था, सुनो बापों की नाकदरी करने वालों, मेरे नबी ने कहा था आज मेरा कोई चचा नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है। कहते हैं वाका फरमाते आज मेरे बाप होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी कोई मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता, अगर बाप जिंदा होते किसी में हिम्मत नहीं थी कोई मेरी तरफ हाथ चला देता। चचा ने सीने से लगाते कहा आंसू पोंछ ले मैं आ गया हूं। कहते जाइए बाबा, अगर मेरी मां जिंदा होती तनखा बैठ करके आंसू ना बगाता बल्कि मां की गोद में सर रखता, बाप होते तो हिम्मत न होती। और आज तू कहता है बाप तुझे जरूरत नहीं है, तुझे बाप की कोई जरूरत नहीं है। ओ खुदा के बंदो, कितनी मुसीबतें तो ऐसी है जिनका तुम्हें एहसास तक नहीं होता, बाप के सीने से टकरा के लौट जाया करती है। कितनी आफतें ऐसी है जो बाप के सर से गुजर जाती है, तुझे एहसास तक नहीं होता। इस दिन का एहसास तुझे उस दिन होगा जब बाप नहीं होगा। मुसीबतें डेरा डालेंगी, फूटेगा यारों की महफिलों में, जाएगा हाथ जोड़ेगा, कहेगा कोई मेरे काम आ जाए, सब चेहरा फेर लेंगे, फिर पलट के उस चारपाई के पास आएगा जिस पे बूढ़ा बाप पड़ा रहता था। लेकिन आज चारपाई तो होगी, उस पे लेटने वाला बाप नहीं होगा, लाठी तो होगी, पकड़ के चलने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा तूने कौन सी दौलत खो दी है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम्हें खुदा ने बाप दिया है तो उसकी कदर कर लो, वरना अगर ये चले गए तो सारी दौलत हाथ में रखना, दुनिया के चक्कर लगाना और इतना कह देना कि सारी दौलत ले लो। एक बार बाप दिखा दिया जाए, एक बार बाप दोबारा जिंदगी में वापस कर दिया जाए, सारी दौलत जा सकती है लेकिन बाप का चेहरा जिंदगी में दोबारा नहीं मिल सकता। नारे तकबीर।